श्री रामचरितामृत। रचयिता उमेश कुलश्रेष्ठ। दीप। युग गायन। प्रभु आ गए थे द्वार पर, हम देखते रहे, पहचान तक न पाए यूं सोचते रहे। प्रभु के चरण थे सामने, हम झुक नहीं सके, अमृत बरस रहा था हम पी नहीं सके। लेकर के प्यास अपनी गंगा के पास थे, घट भर सका न अपना छिद्रों का दोष था। प्रभु दे रहे थे हमको झोली न पास थी, न हाथ आया कुछ भी हमको तो आस थी। संचित ही कर्म अपने ढोए हैं जन्म भर, सत्कर्म भूल बैठे रोए हैं कर्म पर। पूजन का थाल था नहीं पूजा न कर सके, प्रभु आके लौट भी गए अर्चन न कर सके। शबरी को राम मिल गए हम खोजते रहे, वह पथ बुहारती चली हम सोचते रहे। प्रभु आ गए थे द्वार पर हम देखते रहे, पहचान तक न पाए यूं सोचते रहे। कह कर इतना हो गई सत्ता अंतर ध्यान, शांत भाव से उठ चले पूजा से श्री राम। घृत का अखंड दीपक भी तो अब साथ साथ ही जलना है, मंगल की लोक कामना से साहित्य सृजन भी करना है। संग्राम स्वतंत्रता के चलते सैनिक भी तो बनना होगा, आ गया बुलावा सत्ता का तो हिमगिर भी जाना होगा। सब कार्य साथ लेकर चलना निष्ठा की यही निशानी है, विचलित होकर बैठे रहना कायरता है नादानी है। श्रेय पेय दोनों दिशा होते हैं प्रतिकूल, रूठेगी जब आत्मा जग होगा अनुकूल। संसार को खुश ही करने में सारा जीवन खप जाता है, यह मोह स्वार्थ से रचा बसा कब जग ये अपना होता है। परिवार की बातें सुनकर भी अनसुनी नहीं की जाती हैं, यह द्रव्य विजातीय होते हैं सो अड़चन इनसे आती हैं। जब शुरू किया संकल्पित व्रत परिवार सामने आ बैठा, जो परंपरा परिवार की है उसका निर्वहन करो बेटा। मीठे कड़वे शब्द की पड़ने लगी बौछार, मौन हुए श्री राम हैं बैठ गए सब हार। परिवार दबाव न चलता है जब समय बुलाने आता है, केवल अंतःकर की प्रेरणा से अंतिम निर्णय हो जाता है। जब दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं तब कौन सामने टिकता है, ध्रुव की ही भांति अटल होकर वह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। सत्मार्ग से आज्ञा हटने की बेटा पालन कब करता है, इतिहास साक्षी है अपना प्रहलाद मना कर देता है। सत्याग्रहियों की पंक्ति में लग जाते श्री राम, भरती सेना के लिए लिखा दिया निज नाम। युग गायन। गुरुदेव वो शक्ति दो हम सतयुग ला पाए,
जग याद करे हमको, हम काम वो कर जाएं। माना कि गिलहरी हैं सरयू के बट हम, धोएंगे चरण प्रभु के, भव से हम तर जाएं। श्रद्धा है सवरी सी, मेरा सा समर्पण है, पर पथ न बुहारा है, श्री राम जो आ जाएं। हम रीछ नहीं बानर, हम रीछ नहीं बानर, नल नील नांगद है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमसे तू बना जाए। है सामर्थ्य भले छोटी, पर खुद पे भरोसा है, धरती पर निश्चित ही हम स्वर्ग को ले आए। गुरुदेव शक्ति दो, हम सतयुग ला पाए। तृतीय सोपान देवात्मा हिमालय पर्व युग गायन। तुम मिले होते ना यदि तो, बाग ये महका ना होता, और चिड़ियों की चहक सा इस तरह न चहका होता। लौट फिर आई बहारें एक उजड़े से चमन में, फिर मधुप आने लगे हैं खुशी कितनी मिलन में। लालिमा पूर्व दिशा से झांकने सी अब लगी है, गा रहा कोई प्रभाती शंख ध्वनि आने लगी है। नींद में अलसा रहा था वह बिहग गाने लगा है, मन मयूरा आज फिर से नृत्य यह करने लगा है। लेके अपनी प्यास द्वारे मैं अगर आया न होता, तो जन्म कितने भटकता, प्यार यह पाया न होता। तुम मिले होते न यदि तो, बाग यह महका न होता, और चिड़ियों की चहक सा इस तरह चहका न होता। देवात्मा हिमालय पर्व। प्रथम बुलावा आ गया जिसकी लगी थी आस, ज्योति रूप में थे दिखे अब दिखेंगे पास। थी चैत्र मास की नवरात्रि, श्री राम साधना में रत हैं। आया है दिवस पंचमी का, बीते दिवस किए व्रत हैं। उल्लास अधिक भारी मन में, पर कारण समझ न आता है कुछ नया घटित होने वाला, अंतर से मन यह कहता है। जब जैसे ही पूरा होता, अंतर मन में कुछ उठता है, अंदर से कोई कर रहा बात, आभास यूं होने लगता है सत्ता बोल रही, वह करती कुछ निर्देशित है। पहले की तरह भवन पूजा वह फिर से आज सुगंधित है। 1 वर्ष पूर्व ही आए थे, कह गए हिमालय आना है। आएगा तुम्हें बुलावा जब, तब ही रुख यहाँ से करना है। याद तभी सब आ गया गुरु का परमादेश, हृदय पधारे आप हैं देने कुछ निर्देश। कहा समय आ गया वही, तुमको था इंतजार भारी, नव सत्वर के आने पर कर लो जाने की तैयारी। हिमालय की ओर प्रयाण करो, आ गया समय है जाने का,
सानिध्य प्रत्यक्ष मेरा होगा एवं ऋषियों से मिलने का। आ रही प्रेरणा अंदर से, जैसे बैठा कोई बोल रहा। आ रहा निर्देशन साफ साफ, मन की परतों को खोल रहा। सुनते ही बस संकल्प लिया, स्फुरना अभी जो आई है। जाना है तुरत हिमालय को, यह प्रात संदेशा लाई है। माँ से जा कहने लगे, हुआ मात आदेश। दूर हिमालय से हमें बुला रहे देवेश। सानिध्य गुरु के जाकर के निर्देश गुरु का लूँगा मैं। गुरु चरणों में वंदन कर लेकर ऊर्जा लौटूं मैं। ताई मैं कहता हूँ इतना, निश्चित ही लौट में आऊँगा। गुरुवर ने मुझे बुलाया है, संदेश नया कुछ लाऊंगा। ताई को था विश्वास बहुत, चिरंजीव लौट ही आएगा। पड़ रही बर्फ होगी भारी, कैसे वह वहाँ तक जाएगा। खाने की वहाँ व्यवस्था भी हर जगह नहीं हो पाएगी। ठंडी से वहाँ पर बचने की सूरत कोई नजर न आएगी। किंतु जा रहा लाल है राह प्रगति की ओर। मात मना कैसे करे, प्रभु लागी जब डोर। कहा मात ने लाल से, जाओ मेरे लाल। स्वीकृति मेरी है, तुम्हें रखना अपना ख्याल। युग गायन। हर जन्म में ही तुम तो आए इसी तरह से। व्याकुल ही मार रही है बेटे के इस विरह से। गुरु राम को बुलाने पहुँचे अबधपुरी तक। गुरु साथ ले गए थे श्री राम पर समझ हक। तुम कृष्ण जन्म में भी लौटे न माँ से कह के। जीवित तो माँ रही थी हर एक कष्ट सह के। तुम जा रहे हिमालय, बस लौट घर को आना। मैं सुन नहीं सकूंगी कोई भी अब बहाना। नभ तक गए हो छूने पृथ्वी की इस सतह से। देवों के दुख हरते अपने वरदान अभय से। हर जन्म में ही तुम तो आए इसी तरह से। व्याकुल ही माँ रही है बेटे के इस विरह से। माँ ने केवल समझा यह था, श्री राम हिमालय जाएंगे। केवल बद्री केदारनाथ या शायद गंगोत्री पहुँचेंगे। इससे ऊपर थी पहुँच नहीं, वे इससे आगे ना सोच सकी। आश्वस्त हो गई सुन कर के, जो कहा उसी पर किया यकीन। श्री राम को खुद भी ज्ञात न था किस जगह हिमालय जाना है। आमंत्रण मिला हिमालय से, आदेश ये पालन करना है। ऊनी कुछ सूती कपड़ों को, कुछ राह में खाने पीने का सरंजाम जुटाया ताई ने। बर्फ शीत से बचने का। जा पहुँचे ऋषिकेश में है दिनांक 23। मौसम है अप्रैल का, सन है 27। है ऋषिकेश का गंगा तट, सूरज छिपने को आया है। श्री राम को एक साधु दल गंगा में नहाते पाया है।
आकर फिर बाहर गंगा से वे बदन भभूत लगाते हैं। श्री राम देख करके उनको उठकर ढिंग उनके जाते हैं। पहले करते हैं अभिवादन, कहते फिर प्रभु किधर जाना। हम जाते हैं बद्रीनाथ वत्स, कहाँ से हुआ तुम्हारा है आना। तुम चाहो तो चल सकते हो, संग साथ में राह कट जाएगी। कुछ ज्ञान ध्यान की बातें ये रास्ते को सुगम बनाएंगी। लगे पूछने साधु तब, क्या घर से आए भाग, या कारण कुछ अन्य है, या चाहो बैराग। श्री राम ने यूं ही पूछ लिया, महाराज कहाँ तक जाएंगे। विश्वास नहीं था किंचित भी, ये सब पीछे पड़ जाएंगे। तब साधु एक लगा कहने, बच्चा चिंता क्यों करते हो। जिसकी पुकार पर आए हो, उस वर विश्वास न रखते हो। जब सौंप चुके हो बागडोर, तुमको वह ही अब पार लगाएगा। मैं कहता हूँ निश्चिंत रहो, वो ही अब राह दिखाएगा। गुरु हृदय गुफा में हो बैठा, बाधक होती दिन रात नहीं। होता सक्षम है गुरु अपना, तो चिंता की कोई बात नहीं। आँखों में आई चमक, सुन साधु की बात। रख दूरी कुछ साधु से, चले उन्हीं के साथ।